साल 2011 से 2013 के बीच जब दिल्ली की सड़कों पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब एक नई राजनीतिक लहर ने जन्म लिया। इस आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया। 2015 में जब जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साफ संदेश दिया, तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रचा। मोहल्ला क्लिनिक, विश्व स्तरीय स्कूल, मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। यह सफलता भारतीय जनता पार्टी के 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद आई थी, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों से जीत हासिल की, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई कहानी लिखी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी सीटों पर जीत दर्ज की। इस वर्ष में आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में जीत का सपना अधूरा रह गया। आज हम सवाल उठाते हैं, केजरीवाल से क्या गलतियां हुई, उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या मध्यम वर्ग ने इस बार भाजपा के पक्ष में रुख किया। विशेषज्ञों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने उस काम की राजनीति और कट्टर ईमानदार पार्टी की पहचान को छोड़ दिया, जिसके दम पर उनकी पार्टी ने जनता का दिल जीता था। केजरीवाल ने अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट किया। उन्होंने पहले ही यह रुख अपना लिया कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, कोई भी गठबंधन नहीं चाहिए, हम अकेले ही यह चुनाव लड़ेंगे। यह रुख जिसने 2015 में जनता का समर्थन जीता था, अब उनके खिलाफ एक बुरा संदेश दे रहा है। लगातार टकरावपूर्ण और पीड़ित की राजनीति करते रहना भी उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे 2013 में विक्टिम कार्ड खेलने के बाद 2015 में जीत मिली, लेकिन उसके बाद से यही संदेश बार बार दोहराया गया कि केंद्र सरकार और एलजी काम नहीं करने दे रहे। केजरीवाल असल में भूल गए कि मध्यम वर्ग ही उनकी जीत का असली आधार था। पिछली बार मध्यम वर्ग ने उनके सपने में अपना पूरा का पूरा समर्थन दिया था, लेकिन अब लोकसभा में मोदी और विधानसभा में भाजपा के प्रदर्शन के बाद मध्यम वर्ग का रुख बिल्कुल ही बदल गया है। इस हार का असर सिर्फ सीटों की गिनती में नहीं, बल्कि पार्टी की छवि पर भी पड़ा है। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं और इसमें अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि कुछ और प्रमुख नेता भी चुनाव में पीछे रह गए। वहीं कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल सकी, जिससे सत्ता के रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने एंटी रेवड़ी कल्चर के जरिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें मध्यम वर्ग को उनके वादों का असर कम दिखा। बीजेपी ने अपने वादों पर जनता का भरोसा जीता और ऐसी चुनौतियों के बावजूद भाजपा की सत्ता में वापसी को सफल बनाया। अब सवाल यह है कि दिल्ली के इस चुनाव के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह विपक्ष के बिखरने का संकेत है और क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह एक चेतावनी है कि अपने मूल संदेश से दूर नहीं भटकना चाहिए। दिल्ली पर हर किसी की नजर होती है और जो भी किया जाएगा वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनेगा ही बनेगा। अब आम आदमी पार्टी को यह तय करना होगा कि बिना कैमरे के अपनी खामियों को सुधारने पर ध्यान दे, वरना उनकी छवि और वोट शेयर दोनों ही घट सकते हैं। दिल्ली की राजनीति में यह बदलाव ऐतिहासिक है। भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जबकि आम आदमी पार्टी को लगभग 40 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। इससे यह साफ हो जाता है कि राजनीति में हर पल परिवर्तन संभव है। जो कल विजय का स्वाद चख रहा था, आज वह हार का सामना कर रहा है। आज के इस बदलाव से यह सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को कैसे संभालेंगे और क्या भाजपा दिल्ली की चुनौतियों का सामना कर पाएगी। और अंत में यह चुनाव न केवल दिल्ली की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़